नमस्कार दोस्तों। अक्टूबर महीना लगभग खत्म होने वाला है, तो अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स के प्रश्न है ये। जनजाति विश्व कोश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ओडिशा। किस भारतीय राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जाएगा? वो है पश्चिम बंगाल। रिलायंस इंडस्ट्री किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? गुजरात। भारतीय सेना के किस दल ने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है? सीमा सुरक्षा बल ने, है ना, बीएसएफ ने। मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट देने वाला पहला दुनिया का देश कौन बन गया है? स्कॉटलैंड बन गया है। किसे लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तनिकेला भरणी को। किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल को। किस देश ने भारत के पूर्व से नौसेना प्रमुख लांबा को मेघावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? सिंगापुर ने। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? पुष्पा द राइज को। स्वाति पिरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? फ्रांस। कौन सी देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी? वो कौन है? इंदौर। किस राज्य में देश की पहली ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू की गई है? केरल। हाल ही में पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? इम्फाल में। भारत ने पौधे आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप किस राज्य से निर्यात की? गुजरात। ह्यूजेस कम्युनिकेशन ने किसके सहयोग से भारत की पहली वाणिज्यिक उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की? इसरो। टेलीग्राम का सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला चैनल ये प्रतियोगिता दर्पण। हाल ही में जारी वैश्विक केंद्रीय सूचकांक में किस शहर ने स्थान हासिल किया? न्यूयॉर्क ने। इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन बना है? भारत। जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? वियतनाम। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की हालिया रैंकिंग में कौन सा भारतीय प्राणी उद्यान शीर्ष पर है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। भारत में मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 झीलें विकसित कर कौन सा राज्य अव्वल रहा है? उत्तर प्रदेश। किसे स्टारबक्स का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है? लक्ष्मण नरसिम्हन को। किसे भारतीय जहाज रानी निगम के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया? कैप्टन बीके त्यागी। किसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? एस कृष्णन। किसे महानगर गैस लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? महेश वी अय्यर। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिनेश कुमार बत्रा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? राजस्थान। भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत निर्मित मैत्री सुपर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस देश ने किया? बांग्लादेश ने किया। भारत सरकार ने किस संस्था के साथ व्यापार निपटान के लिए विशेष रुपया खातों की सुविधा के लिए एक कार्य योजना तैयार की है? यह है भारतीय रिजर्व बैंक। किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ? तमिलनाडु। किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? युगांडा। किस बैंक ने 3 साल के लिए सुमत कटपालिका को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? इंडस बैंक ने। नायरा एनर्जी ने किसको अध्यक्ष नियुक्त किया है? प्रसाद के पणिकर। अमेरिकन एक्सप्रेस ने किसको भारतीय इकाई का सीईओ नियुक्त किया है? संजय खन्ना। भारत सरकार ने किस उद्योगपति को पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया है? रतन टाटा और करिया मुंडा। किसने हाल ही में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक लिखी है? इलैया राजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया है? नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत के पहले भूकंप स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया है? भुज, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया? फरीदाबाद, हरियाणा।
किस राज्य सरकार ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा है? सिक्किम ने। किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ ब्लर्क मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया? ब्राजील। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक आवाक्ष प्रतिमा का अनावरण किया? पराग्वे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस देश में सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है? अमेरिका। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया? जिम्बाब्वे। भारत के किस देश के चीतों को लाने के लिए समझौता किया है? नामीबिया। किस शहर में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? गया, बिहार। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ? 13 अप्रैल 1919। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये सारनाथ है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान, एक मिनट उठो तो, ऐसे में तो 1 घंटा हो गई थी। लाला लाजपत राय। ये करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है, शायद ये नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा बचा है, इसको पढ़ लेते हैं। 10 ही प्रश्न है शायद। हाँ, ये मिक्स हो गया था शायद यहाँ पर। ये नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो असम बन गया है। किस राज्य में पाई बंदर की नई प्रजाति का नाम सेला के पास के नाम पर रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश। किस देश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? नीदरलैंड। कौन सा राज्य पहले भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? ओडिशा। भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट यानी BQ.1 का पहला केस मिला? पुणे में। किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 36वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? वो है रोजर बिन्नी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी को आधिकारिक रूप से 36वें अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया। विश्व के सबसे बड़े दाग रहित हीरा की कम से कम कितने पाउंड में नीलामी हुई? तो 1.3 करोड़ पाउंड में। दुबई में प्रदर्शित किया गया। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक नाशपाती के आकार की गोल्डन कैनरी इस हीरे का 300 कैरेट से अधिक है। प्रधानमंत्री मन की बात में वाटर वॉरियर के नवाजे गए। हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कालमाड़े कामेगौड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात एपिसोड के समय वाटर वॉरियर के रूप में नवाजे गए कलमाड़े कामेगौड़ा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में DY चंद्रचूड़ को 50वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इनके कार्यकाल का समय कितना होगा? 2 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 50वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और किस देश के साथ रक्षा वार्ता और डेफ एक्सपो 2022 की अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की? भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता डेफ एक्सपो 2022 में भाग ले रहे हैं। अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल में ही द्विपक्षीय बैठक की। बोइंग इंडिया ने कच्चे माल तैयार करने के लिए किसके साथ आकलन और सहयोग करने की घोषणा की? मिस्र धातु निगम लिमिटेड मिधानी। भारत में मानक एक्सपो के कलपुर्जों के लिए कच्चे माल तैयार करने के लिए बोइंग इंडिया ने मिस्र धातु निगम लिमिटेड के साथ आकलन और सहयोग करने की घोषणा की। 65 वर्ष 2022 में किस माह को पंजाबी मातृभाषा को समर्पित पंजाबी माह के तौर पर मनाने का फैसला किया गया? नवंबर माह। पंजाबी मातृभाषा को समर्पित नवंबर माह को पंजाबी माह के तौर पर मनाने का फैसला हाल ही में किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। यह हस्ताक्षर क्षमता निर्माण प्रसार के क्षेत्र में सहयोग के लिए किए गए हैं।
HCL अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? धामपुर शुगर ने। थैंक यू सो मच।